रकीब से। हाँ जी मकसूद साहब, अब बताएं किस बारे में डील करनी है? सकीना के बारे में। बस अभी आइडिया ऐसा से चला आया हूँ, फोन पे बात करके तसल्ली नहीं होनी थी। वैसे आइडिया इस लड़की ने, तुझे मेरी कॉलीग नहीं है, आइडिया उसका है। लड़की ज़हीन बड़ी है लेकिन तुम्हारी इतनी खूबसूरत नहीं है कसम से। मगर वो बात क्या है अब्दुल? देखो, इस कोर्स पे जाने के लिए जिस एनओसी की जरूरत है ना, उससे सारे मसले हल हो जाएंगे, बल्कि मेरी स्कॉलरशिप भी लग जाएगी। वो तुम्हारे ताया दिलवा सकते हैं। हाँ, उनके लिए तो एक बहुत मामूली सा काम है, और उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी इस वक्त बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, उनके लिए बड़ा ही मामूली सा काम है यार, सिर्फ एक फोन कॉल करनी है, उन्होंने काम हो जाना है। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगी उनसे करने को। हाँ जानता हूँ, लेकिन काशिफ से तो कह सकती हो ना ये काम। देखो यार, वो एक रीजनेबल आदमी लगता है, पढ़ा लिखा है, ब्रॉड माइंडेड है, और वैसे भी ऐसे लोग मेरे जैसे लेस प्रिविलेज लोगों की मदद कर देते हैं यार। अब्दुल, आई कांट बिलीव कि तुम एक्चुअली मुझसे ये कह रहे हो ये सब करने को, और वो भी इन लोगों से। यार इंशा, इन लोगों से अपने काम करवाएंगे तो फिर ही उस मकाम पे पहुंच सकते हैं ना जहाँ इनका मुकाबला करें, वरना ये लोग हमें आगे नहीं आने देते। अगर तुम्हें इन्हीं का रास्ता लेके इन्हीं के मंजिल तक पहुंचना है तो तुम्हारा रास्ता ही गलत है यार, और तुम्हारा रास्ता अलग है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। अच्छा, ओके। और आधे पिंड को पता लग गया कि मकसूद साहब आए हुए हैं अपनी सकीना के पीछे। बात छुपने वाली थी भी नहीं है। अब किसी बदनीयत ने फैला दिया है तो शाम तक जिरगा बिठा देना चौधरियों ने। बात है भी तो नाजायज, मेरे निकाह में है तू, और भाग के चली गई अपने मशूक के पास। अब उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसको पता है। फिर अगर चलो बेगैरती करके वापस ले भी आया हूं तो तेरे पीछे ही आ गया तेरा मशूक। वाह भाई वाह। कल्ला आया है मकसूद साहब, अपने आप को बहादुर समझता है पर बेवकूफ़ी की है। अब देखना, पिंड में किसी ने शैतानी करके किसी को गैरत दिला दी तो उसके कार को तो आग ही लगा देंगे। तू अपने फिक्र ना कर, अपनी जान पे खेल के ना तुझे बचाऊंगा मैं, चाहे तुझे पिंड से भगाना भी पड़ जाए। पर तेरे मशूक की गारंटी मैं नहीं ले रहा भाई। उसके साथ ही जो करेंगे ना वो इसका नसीब है। तुम चाहता क्या है रफीक अली? पहली बारी 20 साल में पहली बारी तूने पूछे, तू चाहता क्या है रफीक अली? थोड़ी देर नहीं कर दी? चाहता तो मैं ये हूं कि मिट्टी का तेल लगा के उसको आग लगा दूं, तुझे इस चूल्हे में डाल दूं और खुद जाके नहर में छाल मार दूं सुकून से। पर कर नहीं सकता ना ये, मजबूर हो जाता हूं। पर तेरा ये मकसूद साहब पढ़ा लिखा बंदा है, ये जो इसने डील वाली बात की है ना, ये मुझे भी समझ में आ रही है। तू भी खुश हो जाएंगी, मकसूद साहब भी राजी, और मैं भी मरने से पहले थोड़ा ठाठ से जी लूंगा। तो फिर रात वाली गड्डी से ना तू चुप करके
मकसूद साहब के साथ निकल जा। तू नहा धो के ना नाश्ता दिया मेहमान को। रफीक अली, सुन ले मेरी बात। जो तू बातें कर रहा है ना, बस कर अब। जिरगे के फैसले से पहले ही मैंने अपने आप पे तेल छिड़क के ना अग ला लेनी। तू तो है ही मेरी दुश्मन। चाहती नहीं है कि 4-6 बीघे मेरी भी जमीन हो और 4 पैसों का सुख देख लूं मरने से पहले। तू तो चाहती है जैसे रफीक अली गरीब पैदा हुआ था, गरीब ही मर जाए। चल रफीक अली, और तू फकीर ही रहेगा। फिर आपको प्यार हो गया मकसूद साहब से? नहीं, प्यार तो नहीं हुआ। तो बगैर प्यार के शादी कर ली? मेरे बाबा के दोस्त थे ये, उनसे मिलने जाती थी तो इनसे भी मुलाकात हो जाती थी। बात नहीं करते थे मगर मुझसे, बल्कि अक्सर उठकर चले जाया करते थे। आप उन्हें अच्छी नहीं लगती होंगी ना? शायद। तो फिर क्यों की शादी? ना आपको प्यार था ना मकसूद साहब को, तो नहीं करनी थी ना शादी? हालात ही कुछ ऐसे थे, करनी पड़ गई। अम्मा भी यही कहती है कि बेटा बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि करनी पड़ गई तेरे अब्बा से शादी। तो यही होना था, ना आप और मकसूद साहब खुश, ना अम्मा और रफीक अली। हाजरा जी, मैं होती ना आपकी जगह तो। खैर छोड़े, आप मेरी तरह इतनी दलेर नहीं है। अच्छा जी, आप क्या करती? मैं ना हाजरा जी ऐसा कुछ करती कि मकसूद साहब को मुझसे बिल्कुल वैसा वाला इश्क हो जाता जैसा उन्हें सकीना से हुआ था। मोहब्बत एक ही बार होती है। ठीक है, सही कह रहे होगे आप, पर मकसूद साहब को सकीना से इश्क ही नहीं है ना अगर इश्क होता तो वो उनके घर आ गई थी। नहीं हाजरा जी, मैं नहीं मानती। अगर इश्क होता है तो ऐसे गायब थोड़ी हो जाता है। 20 साल पहले था तो 20 साल बाद भी होता ना। तुम हालात को नहीं समझती अमीरा। ये गए हैं ना सकीना को वापस लाने, अब देखना। कुछ नहीं होगा हाजरा जी, कुछ नहीं। जिस सकीना ने मकसूद साहब का 20 साल पहले साथ नहीं दिया, वो अब क्या देगी? मकसूद साहब की जिंदगी बचाने के लिए किया था सकीना ने वो सब। रहन दो जी। जो सच्चा इश्क होता है ना, वो जिंदगी मौत फायदा नुकसान नहीं देखता, बस कूद जाता है आग में, फिर आगे जो हो सो। अगर मकसूद साहब को मुझ जैसी से किसी से इश्क हुआ होता ना, तो वो ऐसे 2 औरतों के बीच ख्वार ना हो रहे होते, ऐसे कड़वे उदास ऐसे ना होते। तुम बहुत छोटी हो मीरा, ऐसी बातें अपनी माँ के पेट से सुनती आ रही हूँ मैं। कॉलेज की सारी लड़कियां ना मुझे इश्क में उस्ताद मानती हैं, सबकी लव स्टोरियां मैंने सेट की। जो इश्क का कायदा वो अब पढ़ रही है ना, मैं रट चुकी थी हाजरा जी जब अपने घुटनों बल चलती थी। एवं इतनी मार खाती ना मुझसे, बड़ी ढीठ है सकीना। कुछ भी कर लो, डरा लो, धमका लो, मार लो, पिट लो,
उसने जो ठान ली ना, बस फिर वो करके ही छोड़ दिया। लेकिन आप फिक्र ना करो, आप आराम से शहर जाओ, हैं, जाके ना ज़मीन के अलाटमेंट के कागजात पूरे कराओ, फिर मैं खुद उसको आपके पास लेके आऊँगा। वैसे ये बात करके ना कुछ छोटा छोटा सा खुद को महसूस कर रहा हूँ। लगता है घटिया सी बात कर दी मैंने, नहीं? हाँ की तो है तो ना। हाँ, मुझे भी यही महसूस हुआ है। मुंह ना कौड़ा सा हो गया है बात करके, जैसे करेले से हो जाता है ना, वैसे। देख रफीक, जो तेरे मेरे दरमियान बात तय हुई है उसके मुताबिक तू शकीना को मेरे साथ जाने देगा। आज शाम की गाड़ी से जाना है मैंने। अगर वो स्टेशन पहुंच गई तो 1 हफ्ते बाद तू मुझसे नहर की ज़मीन और ट्यूबवेल का एनओसी ले जाना। तलाकनामा देगा तो मैं कागजात तेरे हवाले करूँगा। वैसे बात तो ये भी आपने छोटी सी ही कर दी। अंदर से ना अभी भी सब कुछ कौड़ा है मकसूद साहब, पर ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी, यही ठीक होगा। चल जूस तो पी लो, या इससे भी नाराजगी है? हाँ भाई, जाहिर है मैंने ही आना था मनाने के लिए। तुम्हारे पास तो राइट है नाराज होने का। और तुम्हारे पास राइट है नाराज करने का। यार मैं क्या कर सकता हूँ, हर छोटी छोटी बात पे तुम नाराज हो जाती हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस बात पे मैं गलत नाराज हुई हूँ? तो छोड़ो ये बात, अब यहाँ पे गलत सही का फैसला किसने करना है? मैं भी तो यहाँ पे कब से बैठा हुआ हूँ, कुछ 35 मिनट हो गए हैं बैठा हुआ हूँ ना, कुछ बोले मैंने? आई एम सॉरी। प्रोफेसर साहब मिल गए थे। जिस दिन वो मिल जाते हैं कॉन्वर्जेशन में एटलीस्ट 30-35 मिनट्स लग जाते हैं। यार इतने ठीक आदमी है वो, अवॉइड क्यों नहीं करती तुम उन्हें? क्या बोल रहे हो तुम? कैसे अवॉइड करूँगी? सुपरवाइजर हैं वो मेरे, HOD हैं वो। जैसे अपने करप्ट ताया और ताई को अवॉइड करती हो, इसे भी कर लिया करो। तुम क्या बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो? हाँ भाई, जहाँ पे आपके फ़ायदे की बात है वहाँ पे तुम्हारी बातें बेवकूफ़ाना हो जाती हैं। You're being extremely unreasonable right now. यार मैं तो हूँ ही अनरीजनेबल, गरीब जाहिल बाप का नैरो माइंडेड कॉम्प्लेक्स बेटा। खामा में अब तुम बात बढ़ा रहे हो। तो तुम्हें मिलने भी खाम खा ही आ गया था, मैं चला जाता हूँ। देखा था मैंने अहमद पटवारी का बेटा अपने भाई मंसूर अहमद की कब्र पे बैठा था। हाय हाय, बड़ा जुल्म हुआ बेचारे के साथ। सारे भाइयों में सबसे सोना, सारे भाइयों में सबसे छोटा, बड़ा ही जुल्म हुआ। बेचारे की माँ तो बहन कर करके मुक गई। हाय। सकीना। हाँ जी। ए मकसूद अहमद तेरे लिए आया है? मकसूद के साथ रफीक अली की बड़ी दोस्ती हो गई है। 20 साल के बाद अब क्या लेने आया है यहाँ पे? लोग ही कह रहे थे सकीना को लेने आया है मकसूद अहमद, पर मैंने भी कह दिया अब 20 सालों के बाद
सकीना ने क्या करना है जाके, ब्याह हो गया उसका, अब तो मर के ही इत्थों जाएगी। हाय हाय, इतनी फिक्की चाह, थोड़ी चिक्कर तो पा दे इसमें। दे, फिक्की चाह बनाई। बात बड़ी गलत कर दी है मैंने। जमीन की डील हो ना हो दूसरी बात है, पर रफीक अली ने डील वाली बातचीत तो की है ना। बड़ी बेगैरत वाली बात। और जमीन और ट्यूबवेल के पीछे अपनी औरत को तलाक दे दो। सच्ची कह रहा हूं सकीना, अपनी नजर में बहुत ही छोटा हो गया हूं मैं, बहुत। पर मकसूद साहब को भी ना ये डील वाली बात नहीं करनी चाहिए। हमें खाम खा क्यों किसी के दिल में ऐसे शैतानी ख्याल डाले हैं। छोटा सकीना, और फरिश्ता तो नहीं हूं मैं, इंसान ही हूं ना। और आ गई है शैतानी मेरे दिल में, लालच आ गई। और मैंने सोचा चल रफीक अली खैर है, और तू भी कमा ले थोड़े पैसे, तू भी रातों रात जमींदार बन जा। पर इसलिए नहीं किया ये सारा काम मैंने, और मैं तो खुद ही इसको घटिया बात समझता था। कैसे सोची मैंने ये बात तेरे लिए, पता है क्यों सोची? क्योंकि तू मुझे ना अपनी नहीं लगती, पराई लगती है। बीस साल पहले जब दुल्हन बन के आई थी ना तू, इसी स्टैंड में बैठी हुई थी, गुलाबी आतशी रंग का सूट पहन के, की पराई लग रही थी। पर ये मकसूद साहब से डील वाली बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। बहुत घटिया हरकत की है मैंने। वो मान रहा हूं अपनी गलती, पर तुझे ना इसलिए तलाक नहीं दी के डील की है। तलाक पे सर इसलिए किया है कि जो बंदा नहर वाली जमीन पे तेरी डील करते, उसके साथ तुझे नहीं रहना चाहिए। तू प्यार नहीं करती ना मेरे साथ, पता है मुझे, पर मुझे लगता था मैं तेरे साथ प्यार करता हूं। प्यार करता तो शायद ना करता तलाकनामे पे। बड़ी घटिया हरकत की है मैंने, बड़ी घटिया हरकत कर दी है मैंने। जो प्यार करते हैं वो तलाक थोड़ी देते हैं। कदम पे हरासा ये जिंदगी तो ना थी, मुझे नसीब कभी इतनी बेबसी
क्या है ये? तलाकनामा जो आप लेने आए थे। मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया था। एक जमीन के टुकड़े के बदले, एक डील के बदले। हाँ, यही डील सूट करती थी रफीक अली को। और मैं कोई भेड़ बकरी थी? हाँ, क्या हो तुम बताओ? भेड़ बकरी हो, जानवर हो, क्या हो तुम जो पिछले 20 वर्षों से जानवरों की तरह पिट रही हो उसे? मेरी जिंदगी है। हाँ, मेरी जिंदगी, सही कहा तुमने। मेरी जिंदगी तो वो थी जिसे 20 साल पहले तुमने झूठी गवाही देके बचा लिया था। हाँ, क्या जिंदगी बचनी है मेरी। 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। रफीक अली की, मकसूद अहमद की, सकीना, हाजरा की। क्या करती मैं? क्या करती मैं? मरने देती आपको? तो क्या करता मैं? डील ना करके रफीक अली के पास मरने देता तुम्हें? अब भी तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। नहीं, हो चुकी हैं बर्बाद, हो चुकी हैं बर्बाद। अब मजीद क्या बर्बाद होनी है? फोन आया था इनका, पहुंच जाएंगे सुबह तक दोनों। मम्मी, अगर ये सकीना के आने के बाद कुछ गड़बड़ हुई तो? क्या गड़बड़ होगी? तुम्हारे अब्दुल को इतराज होगा, है ना? और अगर हुआ तो क्या हमने कबूल नहीं किया उसको? होगा इतराज तो मना लेना, 2-4 ही करना, मैसेजेस, मान जाएगा। थोड़ी खुशामद कर देना। मकसूद साहब, मकसूद साहब, मिर्चों की चटनी तूने पीसी? मेरे हाथों को मिर्चें लगती हों, अभी भी जल रहे होंगे। क्यों पीसी? आप ही कहते थे ना सफर पे जाते वक्त चटनी दिया कर। ये ना, अरे 20 साल से तो मैंने ये सब कुछ खाया ही नहीं। अब कहूँ तो सीना जलता है, आदत ही नहीं रही। मैं भी तो यही कहती हूँ। 20 साल गुजर गए हमें अलग हुए, अब तो हमें एक दूसरे की आदत ही नहीं रही। कितना हस्ता बस्ता कर रहा है आपका मकसूद साहब। इतनी सोहनी मिठी हाजरा जी, प्यारी सी इंशा, मुझ बदबख्त को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? मैं भी यही चाह रहा था,
कि तुझे कोई बहुत प्यार करने वाला मिले, तो खुश रहे, भूल जाए मुझे। पर तो मुझे भूली नहीं, फिर भी मेरे घर का पता मालूम करके उस रात मुझ तक पहुंच ही गई। काश 20 साल पहले भी तू उस रात मुझ तक पहुंच जाती। कैसे पहुंचती मैं? मंसूर अहमद की लाश को पलांग के कैसे पहुंचती मैं आपके पास? उसके खून के छींटे मेरे सारे कपड़ों पे थे। मरने से पहले कोई बात की उसने तुझसे? मेरे बारे में कुछ कहा उसने? मुझे पुकारा तो होगा उसने। बुरी आंखें थी उसकी। बनती ही खुली थी। मेरा नाम तो लिया होगा उसने, है ना? वासुदेव, ओ वासुदेव, वासुदेव। लिया था ना मेरा नाम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा दिया। आप सोई नहीं? रोशनी देख के आती थी। क्या कर रही हो यहाँ? नींद नहीं आ रही थी। क्यों? पहले जब नींद नहीं आती थी ना तो मैं मकसूद साहब के पास आ जाती थी, उनसे बातें करती थी बहुत सारी। अब जब से वो गए हैं तब से इस घर में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। चलो आओ, मैं दवा दे दूं, खा के सो जाओ। क्यों? मैं सोती रह गई और वो आ गए पीछे तो? सकीना भी तो आएगी ना साथ। उन्हें तंग करने के लिए? वैसे बड़ा तंग करते हैं सब मकसूद साहब को। मेरा तो जी चाहता है मैं उन्हें कहीं दूर ले जाके ना छुपा दूं ताकि कोई तंग ही ना कर सके। तुसी जाओ, मैं सो जाऊंगी। उन्हें पसंद नहीं कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरे में कोई आए। आ जाओ, जाओ। जद पिछड़े मिलसड़ मारे
सब खैरियत रही ना जी? मुझे तो फिक्र ही लगी रही। अजीब बदतमीज जंगली सा आदमी है अब रफीक अली। भेज तो दिया मैंने, दिल मेरा मुट्ठी में ही रहा। हाँ, सब खैरियत से हो क्या ना? आराम से हो गई थी तलाक। पानी जरा कम खोलिए जी, घर में मेहमान है। अब्बा ने कुछ नहीं बोला, तुझे रोका नहीं? हाँ, तो तू गई क्यों थी जब तूने वापस आना था? इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी? इसलिए गई थी ना कि बेचारे मकसूद साहब तेरे पीछे ख्वार हो जाएं, दौड़े दौड़े तेरे पीछे पिंड आए कि अपनी बेचारी सकीना को बचाना है। आ गई है फिर मकसूद साहब की जिंदगी में आग लगाने। ना पहले ही तूने एक कत्ल करवा दिया है, अब और कितने करवाएगी? चुप कर जा, बस कर दे, दिमाग खराब करेगी मेरा। तेरा दिमाग नहीं खराब होना, हो नहीं खराब होना, बड़ा तेज है। एवं तो तू मकसूद साहब के साथ गड्डी चढ़ के नहीं आ गई। कागज दे दिए उसने मुझे, तभी आई हूं। और क्या करता मेरा बेचारा अब्बा? तूने मकसूद साहब को जो पीछे लगाया हुआ है ना, करता क्या? और मेरे बेचारे अब्बे को भी ना तेरे साथ रहकर सिर्फ नुकसान ही मिला। जरा पागल नहीं है तेरा अब्बा? नहर की जमीन के पीछे उसने मुझे कागज दिया है। मकसूद साहब, आप मुझे छोड़कर भूल कर आ गए? अरे मैं जल्दी में हूँ। तो जल्दी में मुझे भूल जाएंगे? इसमें भूलने वाली क्या बात है तो नहीं, मगर फिर भी आप भूल गए। तुम हर वक्त शिकायत करती हो? हाँ जी करती हूँ ना, मैं हाजरा जी हूँ ना मैं सकीना हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की तरह रख के भूल जाएंगे तो शिकायत तो करूँगी ना। कोई भूलने वाली चीज हो? तुम भूलने देगी खुद को क्या? अगर आप आज मुझे छोड़ जाते ना तो मैंने वो करनी थी, आपके दफ्तर पहुँच जाती, हंगामा करती, शोर मचाती और फिर वहीं आके आपकी शिकायत। इसका ऐसा कभी भी मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। और मैं पसंद हूँ आपको? गए क्यों थे? सकीना को लेने गए थे ना। तलाक दिलवाकर बिल्कुल पक्का काम करवा के आ गए। कमरा तो खाली ही है। जैसे 20 साल से ये कमरा सकीना का ही मुंतजर था। चले, अच्छा है, सकीना और मकसूद साहब की कहानी तो अंजाम तक पहुंची। अब आप मेरे बच्चों को पूरी कहानी तो सुनाएंगी। मेरी तरह वो आपसे पूछते तो नहीं रहेंगे कि आगे क्या हुआ।
आगे क्या हुआ? फिर मकसूद साहब और सकीना हंसी खुशी रहने लगी। एक कहानी मैं भी सुनाऊंगी। एक थी हाजरा, stupid. रकीब से